राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि मरियम नवाज साहिबा को पार्टी की जो है ना कमान मियां नवाज शरीफ साहब देना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है कि मियां साहब को ही चाहिए कि पार्टी पर अपनी गिरफ्त रखें और तभी पार्टी के मामलात बेहतर अंदाज में चल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं पार्टी का मेंबर हूँ और उसकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का भी मेंबर हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी की क़यादत जो है वो मियां नवाज शरीफ छोड़कर किसी और को देना चाहते हैं। पार्टी में एक ही ग्रुप है और वो मियां नवाज शरीफ का ग्रुप है, और मियां नवाज शरीफ के ग्रुप के अंदर मियां शहबाज शरीफ जो है वो सफ़े अव्वल पे खड़े, और पार्टी में कोई तकसीम नहीं है। अगर ये नवाज शरीफ साहब का फैसला है कि ज़ाहिर है जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो उनकी मर्जी से हो रहे हैं, उनकी इजाज़त से हो रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब कोई बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को एतमाद ही नहीं है, वो पार्टी को होशियार रहने की जो है ना वो कहते हैं कि पार्टी जो है वो होशियार है कि हाथी ना हो जाए। मतलब कि पार्टी की इसके अंदर भी मुख्तलिफ राय है, तो नवाज शरीफ साहब के इस फैसले के साथ पूरी पार्टी तो इसका मतलब है नहीं खड़ी। नहीं, देखिए, मेरी भी मुख्तलिफ राय है। मैं भी समझता हूँ कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात बहुत एहतियात के साथ करने चाहिए, क्योंकि आज तक जितने भी मुज़ाकरात पीटीआई के साथ हुए हैं वो किसी भी जब कंक्लूजन की तरफ चीजें बढ़ती हैं या पहुंचती हैं तो वो पीछे हट जाते हैं और मुकर जाते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। तो बिल्कुल, और ये एक जमात जिसने मुल्क के अंदर इंतशार करने की सियासत अरूज पे पहुंचा दी हो और उसके मकासद जो हैं वो मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाते हों, तो उनके साथ तो बहुत एहतियात से चलना चाहिए। लेकिन ये मेरी राय है, ख्वाजा आसिफ साहब की भी राय हो सकती है या किसी और की और भी राय हो सकती है, लेकिन ये हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो गवर्नमेंट है और पीछे जो हमारे पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मुशावरत के साथ ये फैसला हुआ है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं और ये जमहूरियत को स्ट्रेंथन करेंगे और जो नफरत और तकसीम की सियासत है उसमें कमी लाएंगे। तो हमारी तरफ से एक नेक नियति के साथ पूरी कोशिश की जा रही है कि हम मुल्की मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, और उसका ये रास्ता है कि मुज़ाकरात हों। तो ये तो बात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तब भी करते थे जब वो एपेक्स कमेटी के अंदर थे या फ्लोर ऑफ द हाउस में थे या जब वो ऑपोजिशन लीडर थे। तो मैं समझता हूँ कि अपना अपना मौकफ होना तो कोई गुनाह नहीं है, और उसका इजहार करना जो है वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी अपना मौकफ है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं होंगे, उन्हीं को ऑन बोर्ड लेकर हो रहे हैं, उनके इल्म में सब कुछ है, जबकि बार बार फ़ौज की तरफ से ये ISPR की तरफ से ये वाज़े दो टोक अल्फाजों में पैगामात दिए जाते हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुज़ाकरात करना सियासी जमातों का काम है। तो लगता है ऐसे है कि मुस्लिम लीग नून बार बार घसीटने की कोशिश करती है, इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्हीं की मर्जी से कर रहे हैं, ऑल्दो वो बार बार इनकार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको क्लैरिटी ला देता हूँ। जो सियासी मामलात हैं उसके अंदर ना हमें मुशावरत करने की ज़रूरत है, ना जो इस्टेब्लिशमेंट है सियासी मामलात में मुदाखलत करना चाहती है, तो वहाँ तो उनसे कोई मुशावरत नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई ऐसा पहलू निकलता है जिसके अंदर सिक्योरिटी के मामलात से कंसर्न होता है तो बिल्कुल उनसे इनपुट लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गवर्नमेंट का राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मुशावरत, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि वो हमारे साथ खड़े हैं। तो वो क्या उनका ज़ाती मौक़िफ़ है या ये वाकई वो ऑन बोर्ड हैं? मैं आपको उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ कि वो हुकूमत का हिस्सा है, और आपको प्राइम मिनिस्टर ने अभी जब बुरहान पाकिस्तान के दौरान तकरीर की तो उनकी वो हमारे साथ मिल के चल रहे हैं क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है। तो मैंने आपको बताया कि सियासी मामलात पे उनसे मुशावरत, आपने कहा कि वो किस हद तक, तो सियासी मामलात में तो उनका खुद मौक़िफ़ है कि वो जो है वो मुदाखलत नहीं करेंगे, तो वो हमारा डोमेन है। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो मुज़ाकरात तो सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है ना, जिसमें ऑन बोर्ड रखा हुआ है राना सनाउल्लाह साहब ने और ख्वाजा आसिफ ने। मुज़ाकरात से तो सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है ना राना साहब। जो चीज सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है तो उनसे मुशावरत नहीं होगी, जहां वो होगा तो वहां उनसे मुशावरत कर ली जाएगी। सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात हुए हैं इस मुल्क के अंदर, 26 नवंबर को भी हुआ है, 9 मई को भी हुआ है, बहुत सारे मामलात हैं, फौजी अदालतें हैं, तो वो सारे मामलात जो हैं तो जुडिशल कमीशन फिर क्या बनना नहीं चाहिए? आज आप लोग हुकूमत में हैं, पावर में हैं, सब कुछ खुलकर सामने आ जाए कि किसने किया, कौन इन्वॉल्व था, कौन सरगुना था, कौन इन वाक़यात का मास्टरमाइंड है, मंसूबा साज है, फिर तो खुलकर सामने आना चाहिए। देखिए, खुल के सामने तो अदालतों से मामलात सामने आते हैं, क्योंकि अदालतें जो हैं
वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को एज एविडेंस नहीं लेती, वो अपनी एविडेंस जो है उसको अलहदा देखती हैं। खुल के मामलात अदालतें जब फैसला करती हैं तब सामने आते हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल उसके ऊपर अगर ये तहरीरी तौर पे जब लिख के देंगे हमें, उसके ऊपर हुकूमत इसके बारे में सोचेगी और फिर जवाब देगी, तो मैं इसको रद्द नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि खुल के मामलात अदालतें जब फैसला करती हैं एविडेंस के ऊपर तो तब सामने आते हैं। और जो जुडिशल कमीशंस हैं उनकी रिपोर्ट अगर खिलाफ आ जाए किसी के तो वो कहते हैं ये कमीशन ही गलत बना था, और अगर हक में आ जाए वो कहते हैं ठीक था। तो ये मामलात भी, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जुडिशल कमीशन बन गया, इनकी शराइत ये मान ली गई और उनके मुखालिफ फैसला आ गया या कोई मुखालिफ रिपोर्ट आ गई तो फिर वो कहेंगे ये बना ही गलत था। तो इसके अंदर बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन खुल के जो मामलात सामने आते हैं वो अदालतें तहरीक इंसाफ को इस बात पर भी एतराज है कि हुकूमत क्यों इस बात पर बज़िद है कि तहरीरी तौर पर ही डिमांड्स पेश की जाएं। देखें, बात यह है कि आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं तो किन पहलुओं पे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं? या तो आपकी डिमांड जो जुबानी कलामी डिमांड्स हैं वो कुछ और हैं और आपकी तहरीरी डिमांड जो है वो कुछ और हैं। तो आप अवाम को कुछ और बताना चाहते हैं और अंदर आप कोई और बात करना चाहते हैं, या तो ये मसला है। और अगर ये मसला नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप तहरीरी तौर पे उनको लिख के दे देंगे। तो अगर उस पे वो पीटीआई जो है वो तहरीरी तौर पे लिख के नहीं देती तो फिर आप समझ लें कि वो डिमांड्स उनकी कुछ और हैं और वो अवाम को कुछ और बताना चाहते हैं। अच्छा, आपका मतलब ये है कि बाहर तो दो मुतालिबात रखे हुए हैं लेकिन अंदर खाते वो और बातें भी कर रहे हैं और बहुत कुछ मनवाना चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इसलिए हम कह रहे हैं कि आप तहरीरी तौर पे लिख के देंगे तो मुज़ाकरात और बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर आप तहरीरी तौर पे नहीं लिख के देंगे, पीटीआई तो आज भी कह रही है कि हमारी तो कोई मजबूरी है ही नहीं मुज़ाकरात करना। अभी अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं ये तो बड़ी हमने ज़बरदस्त सियासी चाल चली है। वो उनकी मजबूरी, हमारी मजबूरी तो कोई नहीं है क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। देखें, चालें तो वो बहुत अरसे से चल रहे हैं। साइफर भी एक चाल थी, 9 मई भी एक चाल थी, 26 नवंबर भी चाल थी, IMF को खत लिखना भी चाल थी। लेकिन उसका फायदा ना मुल्क को हो रहा है, ना सियासत को हो रहा है, ना जमहूरियत को हो रहा है। तो अब उनको चालें नहीं चलनी चाहिए, उनको मुज़ाकरात मुल्क के मफादात के लिए करने चाहिए जो हम समझते हैं कि हम करने जा रहे हैं। तो 2 जनवरी को लास्ट सिटिंग हुई थी मुज़ाकरात के लिए। 2 जनवरी को लास्ट सिटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए। तो अब वो इस बात पर भी तनकीद कर रहे हैं कि 3 दिन गुजर गए हैं, हुकूमत की तरफ से कोई इस पर इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि कब मुलाकात करवाएंगे, किस वक्त होगी, कितने लोगों की मुलाकात होगी, कितने वक्त के लिए होगी, कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि हुकूमत को शायद इजाज़त नहीं मिल रही है कहीं से। तो जितना मुझे पता है कि कमेटी ने इस चीज़ पे एग्री किया है और इसके ऊपर अगर कमेटी ने एग्री किया है तो मुलाकात की इजाज़त कमेटी पे दिलवा देगी। कब तक? देखिए, ये तो बैंक कमेटी इसका मैं आपको अभी मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कमेटी ने एग्री किया है तो इजाजत भी उनको मिल जाए।